ये इलेक्शन कमीशन जो ये कहता है कि 45 दिन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज हम नहीं रखेंगे, उस इलेक्शन कमीशन का एक छोटा मैं नमूना आपको बता दूं। 2000 और ये इसलिए क्योंकि पकड़ में अब आया है, चोर कैसे चोरी कर रहा है ये पकड़ में अब आया है। लेकिन चोर की चोरी एक पुरानी भी आपको बता दूं। गुजरात इलेक्शन में 2017 में गुजरात में कुल 182 सीटें हैं, 182। उस 182 सीटों में बीजेपी जीती थी 99, कांग्रेस जीती थी 77। सरकार बनाने के लिए 92 सीट की जरूरत होती थी, 92। उससे 7 सीट बीजेपी ज्यादा थी। गुजरात के उस इलेक्शन में 20 इलेक्शन पिटीशन हुई थी। उस 20 इलेक्शन पिटीशन में 2 इलेक्शन जो थे, पभुआ मानेक द्वारका से बीजेपी के एमएलए और भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा ढोलका से बीजेपी के एमएलए, इनका इलेक्शन सेट असाइड किया गया था। और भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी सरकार के मंत्री थे, जानना जरूरी है देश को, बीजेपी सरकार के मंत्री थे, उनका मार्जिन ऑफ वो था 327 वोट से जीते थे और 429 बैलेट जो वोट्स थे वो रिजेक्ट किए थे इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने, और उनका इलेक्शन सेट असाइड किया गया था। पभुआ मानेक जी का इलेक्शन सेट असाइड करके कहा गया था, जो पिटीशन में था कि सेकंड को डिक्लेयर कर दीजिए, वो जो कांग्रेस का कैंडिडेट था नहीं डिक्लेयर किया था। ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट से राहत ले आए थे। भूपेंद्र सिंह साहब का कुछ नहीं हुआ, वो पूरे आराम से उन्होंने 5 साल मंत्री पद की शोभा बढ़ाई। बाकी जो इलेक्शन पिटीशन थी वो तय नहीं हुई। तो ऐसी जगह जहां पे 5 साल तक आपकी इलेक्शन पिटीशन नहीं तय हो रही है, वहां पे ये कह रहे हैं नहीं हम 45 दिन के अंदर सीसीटीवी वो खत्म कर देंगे। राय साहब, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं, ये क्या मामला टेक्निकलिटीज का रह गया है ये एक लार्जर इशू है जहां पे चोरी पकड़ी जा चुकी है, अपराध हो चुका है, अब उस अपराधी को पकड़ने का काम होना चाहिए। बात इस पे होनी चाहिए कि ये जो एक कंस्टिट्यूएंसी का राहुल गांधी ने जो दिया है, इसमें कितनी गलतियां हैं, कि इसमें फंसाना चाहिए कि एफिडेविट नहीं है, दूसरा वो नहीं है, ये दूसरी जगह नहीं है। आजकल भी आप जाइए ना तो इसमें मोहर नहीं लगी है, आजकल कई जगह होता है मोहर लगा के आई है। तो मैं आपके शुरुआती वो कर ले रहा हूं संक्षेप में, ये सारा कुछ बहानेबाजी है। देखिए, ऐसा है कि ये मुद्दा अब तो काफी कुछ इसमें जो ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद जो मीडिया फॉलो अप करता है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स फॉलो अप करते हैं, उससे इसमें काफी चीजें अब सामने आ गई हैं। जैसे ये सामने आ गया है कि वो जो 80 लोगों के वाला एक घर है जिसका रेफरेंस आया था कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां इंडिया टुडे का करस्पॉन्डेंट पहुंच गया, वीडियो रिकॉर्ड है। उसने देखा कि वो मकान, उसमें एक कोई बंगाली किराएदार 1 महीने से आया है, जो बेचारा घरों में खाना पहुंचाने वाला जो लड़के काम करते हैं उस तरह का है, तो यानी 2-3 हजार 4 हजार के किराए वाला होगा। और उसने कहा कि उसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं उस कमरे में। उसमें 80 मतदाता है। जिसका वो मकान है, कोई रेड्डी साहब हैं, उनसे बात की उसने, तो उन्होंने पहले बताया कि वो बीजेपी समर्थक है। बाद में उनको शंका हुई कि कोई मीडिया वाला आगे पूछेगा, तो उन्होंने फिर गोल करना शुरू किया। खैर, ये पुष्टि हो गई। तो उसने कहा, उस रिपोर्ट के एंड में उसकी लाइन है कि भाई राहुल गांधी का जो आरोप है उसमें तथ्य है। ये इंडिया टुडे, जिसका दूसरा जो हिंदी संस्करण है आज तक, उसने कल उधर से बैटिंग की थी और एक चला दिया था कि वो जो 4 जगहों के नाम वाला श्रीवास्तव है वो गलत है सूचना, और हमने नहीं पाई, उनकी लिस्ट वो एग्जामिन की है। तो अल्ट न्यूज वाले ने तुरंत उसको री एग्जामिन करके और लगा दिया साथ में कि पता नहीं आपने कैसे एग्जामिन किया है, ऐसे एग्जामिन करिए, देखिए ये डिफरेंट स्टेट्स में आ रहा है। और अब हालत ये हो गई कि चुनाव आयोग ने इस मामले के सामने आने के बाद वेबसाइट से उन स्टेट्स की डिटेल ही हटा ली है। अब आप जांच नहीं कर सकते मतदाता की। तो ये सामने आ गया है। वो 4 राज्यों वाला मतदाता भी सामने आ गया, उसे इंडिया न्यूज वालों ने पकड़ा, इंडिया टीवी वालों ने शायद, और वहां पे उसने बताया कि मैंने तो हर बार अप्लाई किया था जब मेरा एड्रेस चेंज हुआ था, पता नहीं कैसे मेरा नाम अभी तक चारों जगह है। अब उन चारों जगहों पे ये नहीं पता कि उसने चुनाव में सब जगह वोट भी उसने या उसके नाम से किसी ने, या जो भी है, जो भी इसके पीछे है, उन्होंने किया है कि नहीं किया है। इतनी सब सूचनाएं तो कंफर्म होती जा रही है। तीसरी सूचना ये है कि अखिलेश यादव जी का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बयान आया है, उन्होंने बताया कि हमने 18,000 इस तरह के मतदाताओं को हटाने के बारे में एफिडेविट पर आज से कई महीने पहले
शिकायत की थी चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने उस पर अभी तक कुछ नहीं किया। कुंदरकी में जिस तरह से सीसीटीवी में सामने आया कि पुलिस ने न सिर्फ तमाम मतदाताओं को मारपीट के भगाया, कई जगह खुद मत डाले, उस सीसीटीवी फुटेज की शिकायत पर भी कोई जांच अभी तक नहीं हुई। तो चुनाव आयोग एफिडेविट राहुल गांधी से मांग रहा है, जो एफिडेविट उसके पास अखिलेश यादव के पड़े हुए हैं, उनका उसने क्या किया? ये चुनाव आयोग बिल्कुल चंडीगढ़ वाले मसीह साहब की तरह एकदम जनता के सामने अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक इन्होंने जानबूझकर, चूंकि इनकी नियुक्ति इस तरह से हुई, इनकी कोई गलती नहीं, ये छांटे गए थे इसी काम के लिए। इस तरह का कानून बना लिया गया सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का एक हिस्सा लेके, जिसमें इस तरह का चुनाव आयोग अब होगा जिसकी सारी नियुक्ति सरकार करेगी, अपनी रुचि से करेगी। उसी को चैलेंज हुआ था, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी थी, लेकिन उस सलाह के इस हिस्से को ले लिया गया और ऐसा चुनाव आयोग नियुक्ति करने का कानून बना लिया गया जिसमें अब मोदी जी और शाह साहब जिसको चाहेंगे उसी को चुनाव आयोग बनाएंगे। तो जब जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे तो उससे जो चाहेंगे वो करके देगा, तो उसमें वो ये करके दे रहा है। अब सवाल है कि राजनीतिक दल, लीडर ऑफ अपोजिशन इस मामले को पब्लिक में लाए हैं, वो पब्लिक की अदालत में जा रहे हैं, आप उसे डाइवर्जन करने के लिए टेक्निकलिटीज में ले जा रहे हैं। दूसरे, आप तमाम पत्रकारों से धमकी दिलवा रहे हैं राहुल को कि इस मामले में बीएनएस की धारा फैलाने के जरिए ये सजा होती है, यानी आपको सजा भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। ये अभियान चल रहा है विभिन्न प्रोफाइलों से, सोशल मीडिया के तमाम इन्फ्लुएंसर्स इस समय यही सलाह राहुल गांधी को दे रहे हैं। तो ये एक क्रिमिनल्स का दौर है जिसमें हमारे माध्यम ने, जो मीडिया जिसे कहते हैं, मीडिया का हाल देखिए। देश का सबसे बड़ा अखबार हिंदी का जो है दैनिक जागरण, जिसका ब्यूरो का संवाददाता मौजूद था और उसने सवाल भी कल पूछा था, उसमें ये खबर 9वें पेज पर है, 9वें पेज पर। और देश के अंग्रेजी हिंदी के सभी दिल्ली से निकलने वाले प्रमुख अखबारों में द हिंदू के अलावा यह खबर कहीं पहले पेज पे नहीं। जिस मामले को कल से आज तक 14.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब तक देख लिया है, और जो एक भूचाल की तरह से है कल से आज तक, इस मामले को अभी हमारे अखबारों ने, दैनिक अखबारों ने अपने प्रथम पेज की खबर लायक नहीं समझा है। आप समझिए चीजों पर किस तरह से नियंत्रण किया गया है, कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन को ध्वस्त कर दिया गया है, कैसे इंफॉर्मेशन के जो भी सोर्सेज हैं उन सबको कुंद किया गया है, और कैसे पूरे हर आदमी को डराया धमकाया जा रहा है। जब देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को डराया धमकाया जा रहा है, हजारों इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नायक, पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री और पत्रकार, सबसे बड़ा रोल हमारी कौम ने ले लिया है पत्रकारों की। अब ये सरकार की ओर से जनता को डराने का काम करती है, अपमानित करने का काम करती है, उनको खालिस्तानी बताती है, जाट बताती है, यादव बताती है, क्रिमिनल बताती है। अब ये सब काम सरकार की ओर से वो करती है। जनता को एम्पावर करने की जगह सत्ता को एम्पावर करने के काम में 24 घंटे जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने पत्रकार का चोला ओढ़ रखा है। समस्या ये। बाकी अब आ गए हैं राय साहब, कानूनी पहलू आप उनसे पूछिए, बात रुक गई थी, मैं जो कहना चाह रहा था मैंने कहा।